बच्चों, आपकी क्षितिज बुक के अंतर्गत काव्य खंड में अध्याय 9 है साखियाँ और शबद। ये बुक आपकी गद्य और पद्य 2 में डिवाइड है। तो गद्य खंड आपका अध्याय 1 से लेकर 8 तक है और पद्य खंड 9 से आगे है। तो इसमें हम अध्याय 9 साखियाँ और शबद के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, किसी भी रचना को पढ़ने से पहले हमें उसके कवि के या रचनाकार के बारे में कुछ जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कबीरदास का जीवन परिचय। कबीरदास के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1998 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हो गया। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी किंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मा की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दर्शनीय चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त किया गया है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शबद पद में ब्रह्म बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। तो आइए साखियों का अध्ययन करें। दास की पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा के लिकराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगय अब उड़ी अनत न जाही। पहले इसमें जो स्थित पद हैं उनका अर्थ देखिए। मान सरोवर क्या होता है? हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर, और इसका दूसरे अर्थ में इसको क्या लिया गया है? पवित्र मन। देखिए, इनमें जब अर्थ होंगे तो एक शाब्दिक अर्थ होता है और इसके भावार्थ होता है। तो आपको मैं इन दोनों को ही बताऊंगी। सुभर का अर्थ होता है अच्छी तरह भरा हुआ या फिर उज्ज्वल या शुभ्र। हंसा हंस के लिए प्रयोग किया गया है और इसका दूसरा अर्थ साधक या भक्त के लिए भी हमने इसका प्रयोग किया गया है। केली मीन्स क्रीड़ा। मुक्ता फल का अर्थ क्या है? मोती। मुक्ता, बाकी दोबारा से जब मुक्ता का प्रयोग हुआ है तो मुक्त होकर या आज़ाद। अनत मीन्स अन्यत्र और कहीं। इसका अर्थ देखिए, मान सरोवर सुभर जल, यानी मान सरोवर के लबालब भरे जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। हंसा केली क्रीड़ाली, हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वे मुक्त भाव से सरोवर में से मोती चुग रहे हैं। उन्हें जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे अब उड़ी अनत न जाही, और अब वो उड़कर और कहीं नहीं जाना चाहेंगे। इसका आशय क्या है? इसमें कवि कहते हैं कि प्रभु भक्त है, भक्ति में लीन होकर परम आनंद में लीन है। वे मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। अब वे इसे छोड़कर और अन्य कहीं नहीं जाना चाहते। प्रस्तुत दोहे में भक्तों की सत्संगति की महिमा का गुणगान हुआ है तथा प्रभु प्रेम पर चर्चा की गई है। कि देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं यानी भक्त किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला, यानी वो सच्चे ईश्वर भक्त को खोजने निकले। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन उनको कोई भी प्रेमी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो बाह्य प्रयत्न कर रहे थे। बाह्य प्रयत्न करने के कारण उनको कोई भी प्रेमी नहीं मिल सका।
प्रेमी को प्रेमी मिले, और जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सब पाप पुण्य में बदल गए, वासनाएं नष्ट हो गईं, दुर्भावनाएं समाप्त हो गईं, सब विष अमृत हुए और मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हुआ। अगली साखी देखिए। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने लोक निंदा की परवाह किए बिना प्रभु भक्ति करने की प्रेरणा दी है। कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुरीचा डाल, स्वान रूप संसार है भूख अंधे झक मारी। आइए पहले इसके शब्द अर्थ देखते हैं। हस्ती मीन्स हाथी, सहज स्वाभाविक, सहज का मीनिंग है स्वाभाविक, दुलीचे का मीनिंग है कालीन या छोटा आसन, डारी मीन्स डालकर, स्वान कुत्ते को कहते हैं, झक मारन यानी मजबूर होना या वक्त बर्बाद करना। आइए अब इसका अर्थ देखें। कबीरदास जी साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डार, यानी हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलते रहो। स्वान रूप संसार है, यह संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर व्यर्थ ही भौंकता रहता है। भूखन दे झक मार, उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, यानी उनको झक मार कर भौंकते देना चाहिए। आशय यह है कि प्रभु साधक को दुनिया में निंदा की परवाह किए बिना साधना पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी की अखंडता, निडरता और स्पष्टवादिता साफ झलकती है। उन्होंने लोगों को खरी खरी सुनाते हुए तर्क वितर्क के झगड़ों से दूर रहने की सलाह दी है। देखिए हमारी एक साखी क्या है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। शब्द अर्थ देखिए। पखा पखी भी कम एक मीनिंग है पक्ष विपक्ष, यानी ये सही है ये गलत है, हम कभी किसी के फेवर में रहते हैं कभी अगेंस्ट रहते हैं। तो पखा पखी यानी पक्ष और विपक्ष। कारणे कारण, जग का अर्थ है संसार, भुलान मीन्स भूला हुआ, निरपक मीन्स निष्पक्ष, सोई वही, और सुजान का मीनिंग है ज्ञानी। इसका भावार्थ देखें। कबीरदास जी कहते हैं आज सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़ा हुआ है। पक्ष विपक्ष के कारण यानी पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा बुलान, लोग तर्क वितर्क के चक्कर में ईश्वर को भूल गए हैं। निरपक होई के हरि बजय, और हमें क्या करना चाहिए, निष्पक्ष होकर ईश्वर को भजना चाहिए। सोई संत सुजान, और जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है वास्तव में वही सच्चा संत है। कहने का तात्पर्य यह है कि पक्ष विपक्ष में पढ़कर हम क्या करते हैं, ईश्वर को भूल गए हैं। हम क्या सोचते हैं कि ये सही है ये गलत है, इस तरीके से ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, इस तरीके से ईश्वर की आराधना नहीं करनी चाहिए, और इन सब चक्करों में पढ़कर हम ईश्वर के सच्चे स्वरूप को भूल गए हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो निष्पक्ष होकर, यानी जो इन चक्करों में नहीं पड़ता है कि क्या सही है या क्या गलत है, वास्तव में वो ईश्वर की आराधना अपने मन से करता है, और वही सच्चा संत है। अगला दोहा है। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, दुह में निकट ही न जाई। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमान दोनों को समान भाव से फटकारा है तथा सांप्रदायिक भेदभाव की कड़े शब्दों में निंदा की है। आइए शब्द अर्थ देखिए। मुआ का अर्थ है मरा हुआ या नकारा, खुदाई खुदा के लिए प्रयोग किया गया है, जीवता जीवित रहता है, दुह मीन्स दोनों। अब आइए इसका भावार्थ देखें। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, यानी हिंदू जो है वो राम का नाम लेते रहते हैं, मुसलमान खुदाई, और जो मुसलमान हैं वो क्या करते हैं, वो खुदा का नाम लेते रहते हैं। कहे कबीर सो जीवता, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही जीवित है, दुह के निकट ना जाए, जो इन दोनों के निकट ना जाए। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। अब इसका भावार्थ देखें। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जन राम का नाम ले लेकर मर गए, मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, पर दोनों ईश्वर को ना पा सके। वे आपसी भेदभाव में पड़कर कट्टर हो गए, यानी वो अपने अपने धर्म के लिए
कट्टर हो गए। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू मुसलमान और राम खुदा दोनों से दूर रहता, यानी धर्माडंबरों में वो नहीं पड़ता है। आशा यह है कि जो राम और खुदा के चक्कर में ना पड़कर प्रभु की भक्ति करता है वही सच्चे रूप में जीवित है और सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। इस वीडियो में मैंने साखियाँ और सबद अध्याय के अंतर्गत आपको 5 साखियों का भावार्थ बताया। अगले वीडियो में हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।